प्रणाम मंच। मास्टरी के मंच पर आजकल साइंटिफिक टर्म्स दिए जा रहे हैं, तो आज उसमें बल दिया गया है। तो बल वह कारक है जो, या मैं कहूँ एक प्रकार का धक्का है या एक प्रकार का खिंचाव है, जो कि किसी वस्तु की, किसी तत्व की वर्तमान स्थिति में परिवर्तन ले आता है। जैसे अगर हम कहें कि हमने मेज़ को खींचा या हमने मेज़ को धक्का दिया, तो मेज़ जिस स्थिति में है उससे बदल के दूसरी स्थिति में हो जाएगी। तो बहुत साधारण सा मैं उदाहरण ले रही हूँ, क्योंकि हम लोगों में से बहुत से लोग साइंस वाले नहीं हैं, तो सामान्य भाषा में साइंटिफिक टर्म्स को समझाना मेरा उद्देश्य यही है। अब बल का जो मात्रक है वो न्यूटन होता है। अब बल को हम प्रदर्शित करते हैं एफ से, फोर्स। तो एफ में जब किसी बल वह होता है कि जो किसी वस्तु में भार होता है, उस भार को बदल देता है, भार को अपने खिंचाव या धक्के से बदल देता है उसकी स्थिति को। तो बदलने के लिए जो ताकत लगती है वह बल होती है। तो F बराबर ma, m होता है द्रव्यमान और a होता है त्वरण। तो बहुत छोटे छोटे से इसमें बता रही हूँ मैं, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन बताया मैंने, और इसकी खोज भी न्यूटन ने की थी, आइजैक न्यूटन ने। वो जो सेब गिरा था, सेब की कहानी सबको पता है। सेब गिरा था, सेब गिरा और वो सीधे नीचे गया, तो उन्होंने कहा सब सेब नीचे ही क्यों आते हैं, सब चीज़ें नीचे क्यों आती हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो कि पृथ्वी लगाती है, किसी भी वस्तु को खींचती है अपनी तरफ, वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ऐसे ही बल, कई तरह के बल होते हैं। अब अगर हम साधारण भाषा में आ जाएं तो हमारे गढ़वाल में बल बोला जाता है। किसी भी बात को वजनी बनाने के लिए हम बल लगा देते हैं, तो वो भी एक बल है। और उसके अलावा बल तो बहुत तरह के होते हैं, जैसे स्थैतिक बल भी होता है, उसमें गुरुत्वाकर्षण बल हुआ, और उसी में कई तरह के बल हैं, और उन सबको अलग अलग तरह से अलग अलग बल लगते हैं। तो ठीक है, यही बल था। धन्यवाद। मेरी बात में कितना बल है ये आप बताइएगा।